जी अलीजेब भाई ज्वाइन कर लो ना। चले जी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये इसकी ड्यूरेशन कम होती है 40-45 मिनट्स। तो लेक्चर नंबर 2 कैलकुलस में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। सिंगल वेरिएबल फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन आपके पास फंक्शन फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई इज अ रूल दैट असाइन अ यूनिक सिंगल एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई तो ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी। बेसिकली फंक्शन क्या करता है कि आपके पास जो इनपुट वेरिएबल है उसको एक स्पेसिफिक और एक यूनिक आउटपुट जो है ना वो असाइन करते हैं। ठीक है। जो बेसिकली जो आपके पास जो इनपुट एलिमेंट्स की जितनी आपके पास वैल्यूज़ होती है तो वो आपके पास उसका आपके पास फंक्शन का डोमेन होता है और जो उसके अगेंस्ट आउटपुट की वैल्यू से असाइन होती है उसे उसका रेंज कहते हैं, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है। तो जो इनपुट वैल्यू है उसे हम डोमेन कहते हैं, आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के जनरल नोटेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो y है बेसिकली ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि y जो है ना वो डिपेंड करता है x के ऊपर। ठीक है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो वैल्यूज लेता रहता है और y को असाइन करता रहता है। ठीक है। और सो ये y डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये x किसी के ऊपर ये इंडिपेंडेंटली वैल्यू ले रहा होता है इसलिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल है, दिस इज क्वेश्चन इज बेसिकली एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास इक्वल होता है आप पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आर जो आपके पास इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, जो सेंटर पॉइंट से आउटर रीजन तक, जो कि थ्रू आउट ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। ये मतलब सेम रहता है, यहाँ से यहाँ रेडियस सर्कल का सेम ही रहता है। तो आपके पास इसमें ये एक ही वेरिएबल है। ठीक है। जिस तरह ये आपके पास पाई कांस्टेंट है, इसमें आप ये वैल्यू पुट करते रहें तो आपके पास एरिया डिपेंड करेगा इस आर के ऊपर। आर कम होगा तो एरिया कम होगा, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एरिया की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो ये जो आपके पास इसमें अभी आउटपुट दिस इज ए एंड इनपुट इज आर। ठीक है। तो फॉर डिफरेंट आर यू गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। सो जो ठीक है, दिस इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब जो डोमेन है जिसके बारे में हमने बात की कि आपके पास डोमेन जो जिसे हम कहते हैं ना कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ इनपुट। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब ये कि आप हर कोई वैल्यू इसमें इनपुट नहीं कर सकते फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। जो अब आगे आप कुछ और भी फंक्शन आएंगे इसमें हमारे पास ऑल पॉसिबल से मतलब ये होता है ना कि ऑल पॉसिबल इनपुट या ऑल पॉसिबल आउटपुट। ठीक है। इसको रेंज कहेंगे फिर। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये है ना कि जो पॉसिबिलिटी इस वर्ड का मतलब ये है ना कि आपके पास फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उससे जो वैल्यू है वो आपके पास इमेजनरी बन जाती है। दिस 1 - 1 अंडर रूट इज इमेजनरी। तो ये आपने मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स मतलब x+1 हो, एक्स स्क्वायर के लिए तो चले वो ये कंडीशन नहीं आ सकती, लेकिन x+1 हो, x-1 हो और या एक्स सिंपल एक्स हो तो या 1+x हो, वट एवर जो स्क्वायर रूट के अंदर उसमें आपने उस कंडीशन को अवॉइड करना है जिसके रिजल्टेंट जो है ना वो ओवरऑल वैल्यू जो है ना वो माइनस के टर्म में हो, चाहे वो -1 हो -2 हो। तो उस कंडीशन को आपने अवॉइड करना है। दूसरा आपने ये कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है वो किसी भी कंडीशन में हो, लेट्स सपोज आपके पास x² + 1 है फंक्शन, तो इसमें आपने ऐसी वैल्यूज़ को अवॉइड करना है जिसमें आपके पास उसका स्क्वायर ले फिर 1 के साथ ऐड कर ले। इस वाली केस में भी वो आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो बेसिकली लेट सपोज x² - 1 हो। ठीक है।
तो ये इसको 1 का स्क्वायर कर ले 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 वो 0। तो ये इस वाली कंडीशन को आपने अवॉइड करना है डिनोमिनेटर में जब 0 हो, ठीक है। इन दो कंडीशंस को इसे कहते हैं पॉसिबल इनपुट्स। पॉसिबल इनपुट्स की ये दो कंडीशन करना हो, ठीक है। तो इसे डोमेन कहेंगे जो इनपुट की वैल्यूज है, और जो आउटपुट के आपके पास जब आप आउटपुट प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक उसे उसका रेंज कहते हैं। अच्छा, ये जस्ट उसकी स्केचिंग है कि आपके पास डोमेन ऑफ अ सेट जो कि एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, और वो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो कि ये मतलब एक इनपुट था तो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो कि ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया, और एक्स वैल्यू है तो इसका जो आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये डोमेन की कुछ स्पेसिफिक वो जो सेट बनेगी कि कहाँ से कहाँ तक उसकी इनपुट वैल्यू हो सकती है। और जो रेंज है वो सेट कंटेनिंग जो वाई है, मतलब जो आउटपुट है वो आपके पास सेट कंटेनिंग द रेंज, जो भी रेंज उसकी भी कोई मिनिमम वैल्यू होगी और कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये जस्ट इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है। द सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। जो मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। और जो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज वेरीज थ्रू, ये थ्रू आउट डी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो द इसमें आपके पास एक बात ये है कि जो रेंज द रेंज में इंक्लूड एवरी एलिमेंट इन द वाई सेट। जो रेंज में है ना वो सारी वैल्यू आनी चाहिए जो कि सेट वाई में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ सिंपल से फंक्शन है, आगे जाके हम ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है उसको फर्दर डिटेल से भी ग्राफ्स के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है हमने फंक्शन और फंक्शन के जो डोमेन है रेंज है और उनकी ग्राफिंग है इसको सीखना है। तो आवाज़ क्लियर है मेरी अलीजेब? अलीजेब ये अनम्यूट कर दो, बस जस्ट रिस्पांस दे दो कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, वैसे ना रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ना हो कि फिर बाद में वॉइस नॉइस के ऊपर। अलीजेब चलो आप आपका वो माइक म्यूट है ना, आस्क टू अनम्यूट। अभी आ गई आवाज़ आपकी। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलो बस ये फीडबैक चाहिए था। आज ना हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप म्यूट कर लो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर अनम्यूट करके उसमें बेशक पूछ सकते हो। सिंगल वेरिएबल फंक्शन आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है जो कि इनपुट की हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट एलिमेंट जो है ना वो असाइन करता है। इनपुट्स को पॉसिबल इनपुट्स को हम डोमेन कहते हैं और पॉसिबल आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। और ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल है। एरिया डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। रेडियस बढ़ेगा तो आपके पास जो एरिया है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट है एरिया और ये इनपुट है आर। तो ये आउटपुट डिपेंड कर रहा है इस आर के ऊपर, ठीक है। जनरल नोटेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो ये आज अभी हम डिस्कस करेंगे। डोमेन पॉसिबल इनपुट वैल्यू। तो पॉसिबल इनपुट वैल्यू में ये जो मैंने लिखा हुआ है कि पॉसिबल का मतलब ये कि आपके पास अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो उसमें फिर आपने फंक्शन के अंदर ऐसे वैल्यू को अवॉइड करना है जहाँ उससे रिजल्टेंट नेगेटिव वैल्यू बने, क्योंकि वो इमेजनरी होता है। तो इस वाली कंडीशन को आपने अवॉइड करना है। दूसरा, अगर वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आपने जो उनका उसका जो भी रिजल्टेंट बनता है वो ओवरऑल वैल्यू, ठीक है, एक्स वैल्यू पुट करते रहे, कुछ भी पुट करें, लेकिन वो वाली वैल्यू नहीं पुट करनी है जिससे उसका ओवरऑल इम्पैक्ट वैल्यू जो है ना वो जीरो आए, क्योंकि 1/0 अनडिफाइन होता है। तो ये दो कंडीशन आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जितने भी होते हैं इसी पॉसिबिलिटी का मतलब यही है, ठीक है। तो जैसे सिंपल फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, जो कि आगे फंक्शन में हम पैराबोला को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है कि आप इसमें एक्स में आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तभी हम इसकी स्केचिंग से पहले ही जब इस किसी भी फंक्शन को आप प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपको पता है, ये थोड़ा बहुत स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि
ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। इसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्मॉल एक्स है इनपुट की वैल्यू, ये इनपुट की वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। और इधर आप आउटपुट की वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो अब इनपुट की वैल्यू आपके पास इधर क्या क्या हम इनपुट कर सकते हैं, वो सबसे पहले वही उसका डोमेन होता है, और वो हमें इस फंक्शन के जो है ना वैल्यू से हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसमें हम क्या इनपुट कर सकते हैं। अब देखिए वो जो दो कंडीशन है, स्क्वायर रूट ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डिनोमिनेटर में, तो इसमें तो न स्क्वायर रूट है और ना आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो इसमें आप क्या इनपुट कर सकते हैं, इसमें ऑल रियल नंबर आप इनपुट कर सकते हैं, जिसका आपके पास जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सारे आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इस एक्सेस के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कि सारे वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। और वो उसके ऊपर अगेन मतलब -2 पुट करो तो 4 आ जाएगा, माइनस +2 पुट करो तो +4 आ जाएगा, -3 पुट करो तो -9 +9 आ जाएगा। इस तरह इसको मिलाओ ना तो ऐसे आपके पास मिल पैराबोला बनेगा। लेकिन ये वैल्यूज ऐसे ऊपर मतलब चलती रहेगी ना, मतलब 0 से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ऐसे जाएगी। तो अब जो ये y की वैल्यू है इसे इसका रेंज कहते हैं। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो आपके पास 0 है, और 0 चूंकि इसके अंदर इंक्लूड है ना, 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, क्लोज बाउंड्री है, तो वो कैपिटल ब्रैकेट से हमने, और इन्फिनिटी का हमें पता नहीं, तो मैंने आपको कहा भी था कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल के लिए, या तो वो नंबर इंक्लूड नहीं है, सर अगर मैं 5 लिख दूँ और स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब 5 तक है, 5 इंक्लूड नहीं है, या हम इन्फिनिटी के साथ लिखते हैं जिसके हमें एंड नहीं पता, तो 0 इंक्लूड है, ये इसका रेंज है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता रहता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा फंक्शन है इसमें अब ये गड़बड़ी है कि इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो इसमें तो अब देखिए इसमें अब देखना है कि डिनोमिनेटर में कोई जीरो वैल्यू आ रही है, तो जब x की वैल्यू जीरो होती है तो डिनोमिनेटर में जीरो आता है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो इसमें आपने जीरो को अवॉइड करना है, और इस जीरो से अदर जितने भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, वो आपने वो सारे पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बीच में जीरो को जब अवॉइड करेंगे तो जीरो को हम क्या देखिए स्मॉल ब्रैकेट से लिख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये कि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब क्योंकि ये दो इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और अगले में मैं अगर इसको बना लूँ, ये मैं 1/x का इधर बना रहा हूँ, ठीक है। आगे भी ये इनके ग्राफ्स मौजूद है, लेकिन ज़रा वैसे ये माइनस ये 1/x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये बड़ी वैल्यू के लिए 1/x सिंपल क्या है, वो इनवर्स है ना। तो बड़ी वैल्यू का जब आप इनवर्स लेते हैं 1/1000, तो क्या आता है आपके पास 0.0001। तो बड़ी वैल्यू का इनवर्स छोटी वैल्यू आती है, और छोटी वैल्यू का इनवर्स आप लेंगे 1/10 लेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये देखें ना, तो 1 ये -1 होगा और ये +1 होगा, तो इसके दौरान ये वैल्यू ऐसे ऊपर बढ़ती रहती है, और बड़ी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। ये देखिए 0 तक पहुंच रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन इसमें ये जो वैल्यू है ना एग्जैक्टली जीरो, ये इंक्लूड नहीं है। तो अब इसको स्किप करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाली कंडीशन कि माई माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक पुट कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं पुट कर सकते, फिर इस तरह जीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। अब ये एक सेट बन गया, ये दूसरा सेट बन गया, तो इनको कैसे कंबाइन करेंगे, इनको यूनियन वाले साइन से, हम दो सेट को जब यूनियन लेते तो कंबाइन हो जाते हैं। इंटरसेक्शन क्या करते हैं, वो दो सेट के अंदर जो कॉमन वैल्यूज है, कॉमन पॉइंट्स है, वो आपको कि किस किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास वो पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दो सेट्स हो, एक सेट हो और दूसरा सेट हो, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉमन रीजन है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक सेट ये है और दूसरा सेट आपके पास ये है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें कुछ वैल्यू, तो उनको कंबाइन करने के लिए वो फिर हम यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। बेशक इसमें अगर ये रीजन भी हो, लेकिन इसको आप एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, बीच में यूनियन डालेंगे तो वो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, और दिस, लेकिन ये चूंकि रिपीट हो रहा है इसको हम एक ही करें, एक ही लिखेंगे। तो बहरहाल ये तो बेसिक चीज़ है मैट्रिक की, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दिस इज व्हाट इट इज़ यूज फॉर। दिस इज एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन सेट है, ये दूसरा है, तो उनका कंबाइन लिखने के लिए हम ये यूनियन यूज करते हैं। सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो माइनस इन्फिनिटी से ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में जीरो जीरो तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जीरो तो एग्जैक्टली ऑकर नहीं हो रहा ना, मतलब ये जो ऐसे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है या फंक्शन है, इसका बिहेवियर
लार्ज वैल्यू के लिए 0 तक पहुंच रहा है। जितनी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी फंक्शन आउटपुट की वैल्यू जो है ना वो 0 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये है इसलिए इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसका रेंज भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये बड़ा क्रूशल है, इसको ज़रा आपने वो ज़रा समझ के करना है। अगला अब देखिए वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट है, तो अगेन हमने क्या अवॉइड करना है, हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को ऐसे रखना है कि उसके अंदर जो नेट वैल्यू है वो माइनस ना आए। तो बाई अंडर स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इसमें आप एक्स की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इसको ना जनरली हम फिर कैसे लिखते हैं कि भाई एक्स जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसे हम लिखते हैं पूरे फंक्शन को एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो x की वैल्यू इस वाले पार्टिकुलर केस के लिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि लेस देन होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो इमेजिनरी बनेगी, वो नहीं पुट कर सकते। तो ये आपके पास x का डोमेन है कि ज़ीरो इंक्लूड है और ज़ीरो से ग्रेटर जितनी वैल्यू वो पुट कर सकते, ज़ीरो से लेस नहीं पुट कर सकते। इसलिए जो ज़ीरो इंक्लूड है तो क्योंकि ज़ीरो स्क्वायर रूट है ज़ीरो तो वो ठीक है, तो इसको हम कैपिटल ब्रैकेट से लिखते हैं। और ये इसका एंड नहीं पता तो वो इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में हम इसे डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 0 पे 0 होता है और ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, 9 पे 3 होता है और सो ऑन। ठीक है, 16 पे 4 होगा। तो इसका रेंज भी 0 से इन्फिनिटी तक है। अब ये वाला आपके पास कहाँ से आ गया ये चीज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा इसको मैं आपको सॉल्व कर दूँ, कहाँ मैं सॉल्व कर दूँ, मैं जना एक स्लाइड क्रिएट करता हूँ या इसको ये डिस्कार्ड करते हैं। अब ये स्क्रीन नज़र आ रहा है? यस सर। अच्छा, यस ये सर, मैं, नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, वही ना फंक्शन डोमेन रेंज वाला स्क्रीन। इसमें ना मैं ये कर लूँ कि ये जो 4 माइनस इसका ये कहाँ से आ गया ना, अब देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस 4 तक है, वही इंटरेस्टिंग। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, जो भी फंक्शन गिवन हो, ठीक है, वो फंक्शन जो भी हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आपने वो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको ले लेना है, ऐसे लिखना है। 4 माइनस एक्स है तो वो लिख लिया। हम क्या चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना। ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू हो। क्लियर? तो अब इसमें ठीक से है मैं सर। इसके लिए एक्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे। जो इनइक्वलिटी इससे पहले हमने सॉल्व करना तरीका सीखा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 4 इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसे माइनस से ज़रब दे देता हूँ, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैंने अब कहा था कि जब आप माइनस से दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को ज़रब देते हैं तो क्या होता है, ये एक्स अपनी जगह लिख दे और ये 4 अपनी जगह, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ये साइन जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाता है और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया इसका डोमेन कि आप एक्स की वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जो लेस देन आर इक्वल टू 4 हो। ठीक है, तो 4 इसका अगर मैं रियल लाइन के ऊपर स्केच कर दूं, ये 0 एक्सिस हो गया और 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंक्लूड है तो दिस इज 4। तो इस 4 से लेस देन और इक्वल टू वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब लेस देन कहाँ तक है, वो माइनस इन्फिनिटी तक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, अब हमने वो जो कम पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करना है। अब इस ये तो सॉल्व हो गया, इस तरह आ गया, लेकिन अब इसमें कम वैल्यू क्या है, वो माइनस है ना, और माइनस से ऐसे प्लस की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ेगी। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में इसके कम वैल्यू जितने भी नेगेटिव वैल्यू सारे पुट कर सकते हैं। और जो क्योंकि वो माइनस आप इसमें पुट करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स सपोज इसमें आप 5 पुट करते हैं प्लस 5, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अंडर रूट आ जाएगा। तो माइनस 1 अंडर रूट आपके पास वो इमेजनरी बनता है, इसलिए आप 4 से ग्रेटर वैल्यू ये वाला नहीं पुट कर सकते, ये वाला इससे आगे जो रीजन है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 4 तक, दिस इज इट्स डोमेन। अब इसका रेंज क्या होगा, तो अगेन जो आपके पास स्क्वायर रूट का ग्राफ है इसमें जस्ट शिफ्टिंग होगी। बेसिकली ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका हम आगे फर्दर डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट इसमें ये 4 से, चूँकि 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 4 से स्टार्ट होगा और इसका मूव अब इस तरफ होगा, क्योंकि एक्स के साथ माइनस है ना वो फ्लिप हो जाएगा। ये फ्लिपिंग और शिफ्टिंग में हम सीखेंगे इस सेशन का जो आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इस लेक्चर का जो आखिरी सेशन होगा उसमें ये
शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ और वगैरह वो सीखेंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गई। अब इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये 4 पे 0 है और आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, लेकिन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका रेंज है। अगला ये है तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम क्या चाहते हैं कि दिस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अब जब ये आप सॉल्व करते हैं इसे माइनस से ज़रब देंगे तो माइनस से ज़रब दे देते तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस एक्स स्क्वेयर और ये +1 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस से ज़रब देते तो जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का रूट लेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +-1। तो +-1 एक मतलब इसका ये, और दूसरा मतलब +-1 कहाँ से आता है, जब आप किसी नंबर का मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, किसी वेरिएबल का आप मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस वाले टॉपिक में हमने, एब्सोल्यूट वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि x एब्सोल्यूट आपके पास +- वो टर्म की इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस x इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है और इसके दरमियान जो रीजन है तो ये 1 -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और इसके दरमियान, तो 1 -1 के दरमियान इसका रेंज है। इसको अगर रियल लाइन इसका स्केच कर देना, अगर रियल लाइन इसका ये रियल लाइन की ये वैल्यू स्केच कर दे तो दिस इज 0, दिस इज 1, -1, दिस इज +1। ठीक है, इसके ऊपर मैंने दिस इज -1 और दिस इज +1। ठीक है, अब इस रीजन के दरमियान वैल्यू जितनी भी है इंक्लूडिंग 1 -1 वो आप पुट कर सकते हैं, वो उसमें आपके पास अनडिफाइंड कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन इसमें से ये वाला रीजन अगर आप पुट करेंगे, मतलब -2 पुट करेंगे, देखिए -2 स्क्वायर से क्या आता है, -2 स्क्वायर से आता है +4। ठीक है, वो +4 इस माइनस के साथ ज़रब का आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो -4 और 1 -3 आएगा, तो -3 अंडर रूट आप नहीं, वो इमेजनरी बन जाता है। तो ये -1 से लेस वैल्यू और +1 से ग्रेटर वैल्यू, लेट्स सपोज आप इसमें +2 पुट कर दे तो +2 का स्क्वायर भी 4 आता है और वो इस माइनस की ज़रब होकर माइनस हो जाएगा, तो इससे भी -3 अंडर रूट आता है। तो ये रीजन नहीं पुट करना है 1 से इस साइड तो -1 से इस साइड, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यू है, 0 है, 0.5 है, 0.7 है, कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है, वो सारे पुट कर सकते हैं। तो इसका जो भी वो बनेगा, आई थिंक इसका कुछ इस तरह ग्राफ बनता है, वो आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सेमी सर्कल बनता है विद 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 0 पे 1 होगी, आगे जाके हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसका रेंज क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, जब ये 1 होगा ना तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 -1 0, 0 अंडर रूट है 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम ये 1 होगी। तो ये इसका रेंज है। क्लियर है आपको, इस तरह के जो भी फंक्शन आ जाए अपने इसमें डिनोमिनेटर में है वेरिएबल तो इसमें 0 को अवॉइड करने और स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर माइनस को अवॉइड करने, वो इसका डोमेन रेंज है। डिफरेंट फंक्शन है, उनको डोमेन, उसका रेंज और उसकी ग्राफ है, उसको ग्राफ कैसे करते हैं, ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन होगा ना वो इस तरह होगा, आपको फंक्शन गिवन होंगे, उस फंक्शन के आपने ग्राफ, डोमेन लिखना है, रेंज निकला है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ठीक है सबसे सर। पहले कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वेरिएशन ना हो। ठीक है, जिस तरह ये y = 3/2 है तो 3/2 समथिंग 1.5 की इक्वल होता है ना, तो ये 1.5 है और चूंकि कांस्टेंट है तो ये x की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए ना ये x की वैल्यू हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर y = आपके पास हो 5, y = 5, तो इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करते हैं तो सिमिलर सेम ही होगा, आपके पास इसकी y की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, x चेंज हो रहा है, देखिए ना x की वैल्यू चेंज हो रही है, इस एक्सिस पे आप ऐसे मूव होते रहते हैं, ये डिफरेंट वैल्यू, लेकिन y फिक्स ही है, इधर भी नेगेटिव के लिए भी 0 पे भी 5 है और ये तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में आपके पास इसका जो मतलब इनपुट की वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन y आपके पास चेंज नहीं होता। कोई और वैल्यू, लेट सपोज आपके पास -3 हो तो -3 को हम ऐसे प्लॉट करेंगे, दिस इज -3, y = -3, तो अगेन x चेंज हो रहा है लेकिन y की वैल्यू वही -3 फिक्स होगी। ठीक है, बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन में जो कांस्टेंट फंक्शन का जो स्लोप होता है ना वो 0 होता है, स्लोप मींस में ना चढ़ाई है ना उतराई है ना, कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप
उसमें रेट ऑफ स्लोप मीन रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज किसी भी पॉइंट पे उसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो इसका स्लोप क्या है वो जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप क्या होता है वो जीरो होता है। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। सर वो बैक स्लाइड कर दे सर जो पीछे था। जी सर अगर 1 - x जो है ये लास्ट वाला, जी ये इसकी बजाय अगर x - 1 आ जाए तो फिर भी हम ग्रेटर देन आर बिल्कुल इक्वल करेंगे, टू लेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि x-1 आ जाए, x-1 आ जाए, यस सर। ये कह रहे हैं। तो अगेन इसके लिए हम वही जो भी आ जाए अंडर रूट के अंदर आपने क्या करना है, x-1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। एक्स ठीक की है क्या सर। वैल्यू पड़ती, बजाय इसके कि हम इस तरह ज़रा सोचते रहे कि भाई किस किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रही है, तो किस ठीक है ये सर। सोचने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि वो जो भी वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है, उसको वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इसको एक्स के लिए सॉल्व करो तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये वन उस साइड पे जाके पॉजिटिव वन हो जाएगा, बस ये वैल्यू आ गई। ठीक है कि ठीक भाई है सर। ये इसका डोमेन हो गया कि इसका डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट होगा कहाँ तक, ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक, मतलब ग्रेटर देन वन का मतलब है कि इन्फिनिटी तक। अब इसका डोमेन क्या है वन। अब इसमें देखिए ना वन पुट करें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो अंडर रूट इज जीरो चलता है। इसमें टू पुट करें तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, वन, वन अंडर रूट इज वन। वन। लेकिन इसमें अगर मैं जीरो पुट करता हूँ जो कि वन से लेस है, तो 0 - 1 से क्या आ जाएगा, -1, तो वो आप नहीं पुट कर सकते, जीरो नहीं पुट कर सकते। इसी वजह से बस जो भी फंक्शन के ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू होगी, उसे आप लिख के और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर दें। इस कंडीशन के लिए आपने इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए का मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी कंबाइन वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर। क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर हो गया। ये कांस्टेंट फंक्शन भी समझ आ गया। जी सर, समझ आ गया। कांस्टेंट में वेरिएशन नहीं होती है, एक्स चेंज हो रहा होता है जी लेकिन सर। वाई चेंज नहीं होता। रन होता है, राइज कोई नहीं होता। ठीक है, और ठीक इसका है स्लोप सर। क्या होता है वो जीरो होता है। आगे जाके हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, वो जीरो आएगा क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज है नहीं। रेट ऑफ चेंज मीन्स कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट में तो कोई चेंज है ही नहीं, हर जगह 5 5 5 है। तो वो जब दो पॉइंट्स के दरमियान आप वेरिएशन फाइंड करेंगे, 5 - 5 वो जीरो हो जाएगा ना, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस वजह से इसमें रेट ऑफ चेंज जीरो है, इसका स्लोप जीरो है। अगला फंक्शन है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की पावर क्या होती है वो वन होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री वन होती है। अब इसका जो हमेशा याद रखिए, जिधर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पावर उसकी वन हो तो उसकी शक्ल, मतलब ये देखिए इसमें जरा स्लोप इसका बढ़ता कम रहता है, लेकिन अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हुई ऊपर जाएगा नीचे, लेकिन ये कभी टेढ़ा नहीं होगा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगी। चाहे ये लाइन दे के ये लाइन दे के ये लाइन दे के, इसमें आपके पास एक्स की जब तक पावर वन है वो चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, कोई इसमें टेढ़ा पेढ़ा वो नहीं होगा। ये बात समझ गए। सबसे पहले बात ये, लीनियर फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, बेसिकली स्लोप की इक्वेशन ही है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। फॉर अ कांस्टेंट m जो कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है एंड b आल्सो कांस्टेंट एज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब इस वाले पहले वाले केस में जो x और y इंटरसेप्ट है वो दोनों जो है ना वो जीरो है। मतलब ये मतलब अगर आप कहें ना कि इस ये लाइन x और y को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करे तो ये ओरिजिन के ऊपर ही कर रहा है, और ओरिजिन के ऊपर y की वैल्यू भी जीरो होती है और x की वैल्यू भी जीरो होती है, इसलिए ये इस बात का मतलब ये है। ठीक है, वेयर b इज जीरो, तो बेसिकली x की वैल्यू वन। तो ये प्लॉटिंग मतलब आपके पास अगेन आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ऐसा ना हो कि एक एक पॉइंट्स के लिए भी इसको फाइंड करें। बस हमें ये एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई x का ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्लोप होगा लेकिन वो लाइन स्ट्रेट होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आ रही है, लीनियरिटी का मतलब ये है ना कि लीनियरिटी आपके पास के जो आपके पास जितनी वेरिएशन x में आ रही है उतनी वेरिएशन y में आती है, दिस इज लीनियरिटी। ठीक है, अब लेट्स सपोज x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी क्या होती है जीरो। इसमें एक स्टेप चेंज आ गया तो इसमें भी
हमें पता होता है कि किस हिसाब से चेंज आएगा। y की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब माइनस के लिए भी ज़रा देख ले, इसको ज़रा -1 कर ले तो y की वैल्यू क्या होगी वो -1 होगी। ये -2 तो ये भी -2 सो ऑन। अब इसको अगर इधर देखें ना y1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है दिस 1, सिमिलरली 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी वो 2 होगी, ठीक है। इस तरह -1 के ऊपर वैल्यू क्या है वो -1 और -2 के ऊपर वैल्यू होगी -2 सो ऑन ऐसे। इस इन डॉट्स को जो मिलाने वाली बात होती है ना, जब ये पॉइंट आ गया ये पॉइंट आ गया तो अब इसको कैसे मिला है, चूंकि इस x की ऊपर 1 है तो वो इसलिए मैं इसको स्ट्रेट मिला रहा हूँ। इसके ऊपर स्क्वायर होता अदर देन 1 होता ना, वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। और जब 1 आएगा तो वो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। उन दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट चाहे यहाँ आ जाए दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाए, लेकिन अगर x के ऊपर 1 है तो आपने इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट मिलाना है। मेरे से ज़रा टेढ़ा हो गया लेकिन बहरहाल इसको आपने ऐसे स्ट्रेट मिलाना है। बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ, इसमें गलती नहीं करनी। आपने x के एक वैल्यू पुट कर दी ये पॉइंट आ गया, दूसरी वैल्यू पुट कर दी ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को मिलाना कैसे है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है। बस ये x की पावर 1 लीनियर फंक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो इस राइट साइड पे ग्राफ है, जस्ट आपके पास इन इसकी यहाँ स्लोप की वैल्यू 1 है ना, तो आपके पास ये देखिए ये आपके पास ओरिजिन के ऊपर टच करते हुए जा रहा है, उसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। b की वैल्यू भी आपके पास 0 है इसमें, इस वाले पर्टिकुलर केस में, तो इस वजह से ओरिजिन को टच करते हुए जा रहा है। इसमें सिंपली y = x कर है। अब इस x के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई होने का मतलब ये ना कि, लेकिन अगर इसमें मैं 1 पुट करता हूँ तो फिर वैल्यू 2 आएगी। इस 2x को मैं ज़रा अभी डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। इसके पॉइंटर के कलर को मैं चेंज करूँ, ठीक है, येलो कर लेते हैं। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा किधर है पॉइंटर, ये पॉइंटर का कलर के मुझे भी नज़र आए, ये ग्रीन ले लेते हैं। चलो अभी नज़र आ रहा है दिस, ये वाला जो टर्म है ना मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ, दिस y = 2x। इसको अगर आप बना लेना इसका इस तरह टेबल टाइप, ठीक है, तो ये x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। अब 2y = 2x है, तो इसमें अगर मैं लेट्स सपोज -2 पुट करता हूँ तो -2 × -2 -4 हो जाएगा। 1 पुट करता हूँ -1 तो ये -2 हो जाएगा, और अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 हो जाएगा, और 1 पुट करता हूँ तो 2 हो जाएगा, और 2 पुट करता हूँ तो 4 हो जाएगा। ये 5 वैल्यू के लिए सिर्फ देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, किस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है। ऐसे ना हो कि चलते रहो इसमें, तो हम इसका डोमेन क्या है, वह x का डोमेन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो इसमें सारे -∞ से +∞ तक पुट कर सकते हैं। इसलिए ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता रहता है, ऊपर भी ऐसे जाता रहता है, ठीक है। तो हमने प्लॉट करने के लिए जस्ट कुछ वैल्यू करने के बस हमें उससे अंदाज़ा हो जाए कि किस पॉइंट पे क्या, स्पेसिफिकली 0 पे देखते हैं हम, 1 2 पे वगैरह ना, और फिर ऐसे देखते हैं कि बड़ी वैल्यू के लिए इसके क्या, उसको जनरलाइज करके फिर उसकी स्केचिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप चलते रहो तो पूरा दिन फिर इसमें लग जाएगा, सारे वैल्यूज में इनपुट करें और आउटपुट ले। तो बहरहाल ये जब आप करेंगे ना, ये किधर गया पॉइंटर, ये तो ये y = 2x। तो अब इसको अगर हम देंगे ना इसमें जरा, अब इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, स्लोप का मतलब है इसमें चढ़ाई ज़्यादा हो गई। ये m = 1 के लिए देखिए इसमें चढ़ाई कम है, और 1/2 के लिए देखिए इसमें और कम है। और जितना ये वैल्यू आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, स्लोप की वैल्यू बढ़ाएंगे तो चढ़ाई बढ़ेगी। ये 1 पे अब 0 पे 0 आ गया, 1 पे अब 2 हो गया, पहले 1 पे 1 था अब 1 पे 2 है, 2 पे अब पहले 2 था और अब 2 पे 4 है। ये देखें ना इतना इसमें बड़ा जंप आ गया, इसलिए आप 3 में देखेंगे तो 3 पे ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ये इस तरह ये आ जाएगी, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यू के लिए भी यही बिहेवियर है, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे होगा। तो इसका रेंज क्या है, वो -∞ से +∞ तक। डोमेन क्या है, वो भी -∞ से +∞ तक। ये उसका है, दूसरा फंक्शन हो गया लीनियर फंक्शन। तीसरा है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन आपके पास पावर फंक्शन में और इसमें एक्सपोनेंशियल में बस फ़र्क ये है कि पावर फंक्शन में जो बेस हैं वो वेरिएबल होते हैं। ये जो बेस है, सॉरी ये वाला ये फंक्शन है, फंक्शन का जो बेस है वो वेरिएबल होता है, पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको पावर कहते हैं। where a is constant and is called for function, there are several important। इसमें आप डिपेंड करता है कि पावर पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, या कोई वो उसमें क्वोशंट फॉर्म में है, ठीक है। पॉजिटिव या 3 कंडीशन हो सकते हैं, इस ए की वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या 1/2 या 1/3 इस तरह कुछ वैल्यू होगी, ठीक है।
तो अब अगर लेट सपोज पहले कंडीशन के लिए अगर x की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू है, वो पॉजिटिव है, तो फिर ग्राफ कैसे बनते हैं? अब अगेन सबसे पहले सिंपल फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट और कहाँ, उससे तो हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन ये इससे गरज है। अब ये जो x है, सबसे पहली बात कि इस वाले पावर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है, जब इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऑल रियल नंबर क्या है, ऑल रियल नंबर का मतलब है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन होगा, सारी वैल्यूज में इनपुट कर सकते हैं। रेंज उसके बाद हमें पता चलता है जब इसको हम प्लॉट करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट के लिए डिफरेंट आ रही है। अब ये वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी पावर फंक्शन है ना, इसकी पावर क्या है, वो 1 है, इससे पिछले वाली स्लाइड में हमने इसे डिस्कस किया। दूसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर अब वो हो गया पैराबोला बन गया, जो इससे पहले भी हमने इससे पहले मैं एक स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि इसका जस्ट वो पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव के लिए भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसमें क्या पुट कर सकते हैं, अगेन जो कि पावर फंक्शन है, पावर जब तक पॉजिटिव है तो इसका डोमेन भी, इसका भी डोमेन यही है, सबका डोमेन यही है, जो जनरलाइज करके ये लिखा हुआ है, सबका डोमेन यही है, सबका डोमेन यही है, ठीक है। और इसके अब देखें, अब लेट सपोज आपने 2 पॉइंट्स ये अगले ग्राफ में मैंने डिस्कस किया, वो ये अगर देखें ना, ये पैराबोला को डिस्कस किया, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, -1 का स्क्वायर क्या है, वो भी 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है, वो 4 है, ठीक है। और ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये दिस इज 4, ठीक है। और -2 का स्क्वायर क्या है, वो भी पॉजिटिव 4 है, ये पॉइंट आ गया। अब पहले तो ये स्केचिंग तो बाद में हुई, पहले ये पॉइंट्स हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए वो यही कह रहा है ना, ऐसा ना हो कि चूंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो भाई इसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। लेकिन इस वाले में गलती क्या है कि इसने स्ट्रेट वो किया हुआ है, स्ट्रेट मिलाया हुआ है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये ग्राफ भी गलत है। इन 2 पॉइंट्स को लेकर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके भी नहीं मिला सकते, ये भी गलत है। कैसे मिला सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा जरा कर्व करके, क्योंकि सिर्फ 2 और -1 पे वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करते, -1 और -2 के दरमियान भी जो इनफाइनाइट वैल्यू है उसके ऊपर भी ये एग्जिस्ट करती है। जिस तरह 1 और 2 के दरमियान भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसके ऊपर भी एग्जिस्ट कर, 1.5 है, 1.55 है, 1.6 है, 1.61 है, 1.62 सो ऑन, जो इनफाइनाइट वैल्यू है। इसलिए कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसको आपने मिलाना कैसे है, तो ऐसे कर्व करके मिलाना है। ये इस बात का मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रेट भी नहीं करना जो नीचे वाले ग्राफ में, इसमें ये भी नहीं करना, और ऐसे ऐसे रिजेक्ट करके भी नहीं करना, ये दोनों काम क्या है, वो गलत है। तो अगेन इसकी शक्ल ऐसे बनेगी। तीसरा क्यूबिक फंक्शन है, पावर ऐसे इंक्रीज होता रहता है ना। अब अगला क्यूब है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब में जब आप अब एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स अगर ऑड होगा, सॉरी सॉरी, हाँ, वो पावर जब आपके पास नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव है, सेम ही। अब इसमें देखिए, अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर्स का क्यूब क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें अपने 1 पुट कर दिया तो 1 आ गया, जिस तरह ये वैल्यू स्पेसिफाई है, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या है, वो 8 है, ऐसे ऊपर एक जंप मारेगा वहाँ तक, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 के ऊपर, ठीक है। इस तरह 3 के ऊपर, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, वो ऊपर ऊपर तरफ जाएगी, ये क्यूबिक है ना, सिर्फ लंबे लंबे ये जंप है मारेगा। तो एक पॉइंट वहां आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब इनको मिलाना कैसे, तो ऐसे ना कि स्ट्रेट मिला लो, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो ऐसे कर्व सी बनेगी, ये ऐसे इन लाइंस को आप मिला लें, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इनको ऐसे मिला लें, ये ऐसे। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी वो ऐसे बड़ी बड़ी जंपें मारेगा, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव साइड पे जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरह सो। तो इसका आप मिला लें, ये ग्राफ ऐसे। अब इसका जो रेंज है, इस वाले केस में रेंज क्या था, ये इस वाले, इसका रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये जो एक्स का है, ठीक है, ये मैं रेंज लिख रहा हूँ सारी आर से। इसका रेंज क्या है, बोलो। हेलो हाँ, इसका रेंज क्या है, सर, y इक्वल टू एक्स फोर का रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है, रेंज क्या सर होता है, एक्स मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम, सर इसका भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। शाबाश है। देखो ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, जी सर। ये देख नहीं हो 0 है। और मैक्सिमम कहाँ तक सर जा रहा है, जीरो इस साइड पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तक,
तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई जी ना। सर। रेंज क्या हो जी गया, सर, जी ये सर। 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा ना। ये 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इस वाली की बोलो, सर इस वाले की जो है 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इस वाली की, इस इसकी वाली की, ये जो दरमियान में है। एक्स क्यूब वाले की सर। एक्स क्यूब जीरो वाले से की क्या है, लेकर 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 से कहाँ है, देखे ना, ये तो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ नहीं आ रहा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। और देखे ना, इस वैल्यू के लिए ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, इस वाले की बोलो जो सेकंड लास्ट है। सर इसका भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। थोड़ा सा ग्राफ को तो देखो ना, इसकी सर मिनिमम जीरो वैल्यू क्या से है। सॉरी हाँ, 0 से इंफिनिटी तक। 0 और 0 इंक्लूड है, जो वो इसलिए 0 इंक्लूड कैपिटल, है। और ये इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। और सर ये लास्ट वाला जो है माइनस। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखें यस। इन दोनों ग्राफ की जरा कंपैरिजन देखें ना, इसके और इसकी। ये स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इसलिए एक्स4 है। तो वो थोड़ा सा जरा फैल गया, वही पैराबोला। तो इसे अब नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उस शक्ल उस जैसी है, लेकिन थोड़ा सा फैल गया, क्योंकि वो छोटे छोटे मार उसमें अब वो उसका 4 पावर ले रहे हैं ना। 1 पे पहले, 2 पे पहले 4 था, अब 2 पे आपके पास क्या होगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो पहले 2 पे 4 था और अब 2 पे 16 होगा, तो ऐसे फैल गया, ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, पावर फंक्शन की समझ आ गई। और ग्राफ कैसे बनाते, ग्राफ में क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी है, तो गलती तो करनी ही नहीं है, ये वाली गलती नहीं करनी, कैसे टेढ़ा पड़ा इसमें मिला। ये वाला अब आपके पास है, इसका कलर दोबारा चेंज करता हूँ, रेड। ये आपके पास अब है ए की पावर, फंक्शन क्या था, मैं जरा लिख दूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर ए। अब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो, तो देखें एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x। और अगर ए की वैल्यू आपके पास -2 होगा, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x²। सो ऑन चलते रहो, अगर -3 होगा, -4 होगा, ये सारी चीजें। तो अब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, अब देखिए एक्स की पावर -1, तो ये भी वही पावर फंक्शन ही है, लेकिन अब पावर क्या है, नेगेटिव वैल्यू। दूसरी कंडीशन जो है, अगर ए की वैल्यू क्या वो नेगेटिव हो, तो वो आपके पास ये इनवर्स फंक्शन बनेगा। ठीक है, वो इनवर्स, अब ये आपके पास अगर 1 है तो -1, 1/x बनेगा, -2 है तो 1/x² बनेगा। अब इस केस में देखिए, जो इससे पहले भी डिस्कस किया कि ये 1/x का ग्राफ कैसे बदले, तो 1/x, इसमें आप सारे इसका डोमेन देखिए, कि डोमेन सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वाले के छोड़ के। तो इस बात को या ऐसे लिखिए कि x नॉट इक्वल टू 0, और इसको या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सब पुट कर सकते हैं, किस किस को छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो ये इसको हम फिर इनका यूनियन ले लेते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, इन दो सॉल्यूशन सेट का हम यूनियन लेते हैं, ये। ठीक है, बीच में यूनियन डाल के, या सादा सी बात यह कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 को छोड़ के सारी वैल्यू आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ अगेन मैंने आपको कहा ना कि जो कम वैल्यू, अब 0 और 1 के दरमियान क्या होते हैं, मतलब 0.01 होता है, 0.001 होता है, 0.5 होता है। तो ये जो कम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप इसका इनवर्स ले रहे हैं, तो ये देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली ये -1 और 0 के दरमियान ये कम वैल्यूज होती है ना, नेगेटिव तो होती है लेकिन विद नेगेटिव साइन, लेकिन 0.001 -0.5 -0.005 वगैरह वगैरह ना। तो ये देखिए वो जिसका आप इनवर्स लेंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी बड़ी वैल्यू है, लेकिन मतलब नेगेटिव वाली साइड के ऊपर। तो इसका रेंज भी क्या होगा, यही सेम टू सेम चीज होगी, वाई कभी 0 पे नहीं पहुंच रहा। ये देखिए 0 की तरफ आ रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा, एग्जैक्टली 0 नहीं आ रही है। ठीक है,
तो इस वजह से आपने को ये इस तरह प्लॉट करने का मकसद ये कि ये जीरो पे पहुंच नहीं रहा लेकिन जीरो की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा। अब जब स्क्वायर लेते अब देख इसमें आप क्या अगेन एग्जैक्टली जीरो नहीं होना चाहिए एक्स की वैल्यू, और बाकी सारी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो 1/x पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये आ गया, लेकिन जब इसका आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। जब इसमें आप नेगेटिव मतलब आपने -1 पुट कर लिया ना, तो 1/-1 से क्या आ जाएगा, वो -1 का तो स्क्वायर हो गया ना, वो पॉजिटिव हो गया तो वो भी 1 हो जाएगा, +1। इसमें आपने -2 पुट कर लिया, -2, तो -2 जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो मैं पहले लिख दूँ, -2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा। तो 1/4 से 0.25 समथिंग आ रहा है, वो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे चलते रहो, जितनी वैल्यू बढ़ेगी ये जीरो की तरफ पहुंचेगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ ऐसे पहुंचेगा। और इस दरमियान जो कम रेंज है उसका इन्वर्स लेंगे तो वो पॉजिटिव। तो अब इसका डोमेन आपके पास 1 मिनट है, सोच इसको बताएं इसका डोमेन क्या होगा। सॉरी डोमेन तो ये हो गया, रेंज इसका क्या होगा। रेंज में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ग्राफ को देखिए। सर इसका रेंज जो है सर जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, और वो जीरो इंक्लूड जीरो से नहीं है लेकर हाँ, और इंफिनिटी तक है सर। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन जीरो भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी। गुड, ठीक है, इसका रेंज ये होगी। ठीक है, सिमिलरली 1/3 पे सोचे, 1/-3 उसका क्या होगा, 1/x³ x³ की पावर जब माइनस मतलब ये एक वैल्यू एक्स जब क्यूब सर। -3 होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसका जरा ग्राफ बना ले फिर मुझे दिखाना है, एक्स ठीक है की सर। पावर -3, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, क्यूब। ठीक है। अब इसमें अगेन x = 0 तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ये वही x की तरह ही इसका ग्राफ बनेगा, लेकिन ये ज़रा जल्द ये जो 1/x का बना हुआ है, लेकिन ये ज़रा इसमें जंपिंग ज़रा ज़्यादा ज़्यादा होगा, ठीक है, सेम टू सेम शक्ल ही बनेगी। बहरहाल इस पर ट्राई कर लो। ठीक है सर। टाइम क्या हुआ है यार, मैं तो 1 सेकंड में ज़रा इसको देख लूँ, क्यों नहीं आ रहा, मीटिंग अभी चल रही है, इसमें टाइम का कैसे पता चलता है, अभी तक मैसेज नहीं आया है ना इसका। रिकॉर्डिंग टाइम का कहाँ से पता चलेगा। चलिए सर इसको ये मैं, स्लाइड खत्म कर दे तो। हाँ ये अगले में से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग टाइम बढ़ जाता है फिर ये अपलोडिंग में बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो ठीक है ये सर। इसको अभी एंड करते हैं, अगले सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, आप भी ब्रेक लो, ठीक है सर। ठीक है, फिर इसको ठीक है आगे ले सर। चलेंगे।